नमो वज्रायानं नमो लोय सविशाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे त्रिशविसिद्धि धूमचलिमनोभवं गतिं पते वोचामि समयपाहुणो मणिमोत्सुद केवली वणिदं नमः समय साराय सानिभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे अनन्तिधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता सर्वज्ञ संजयवन्ति वर्ते निर्गन्थि संजयवन्ति वर्ते यही भाव अविच्छिन्न रहता ही मन में सर्वज्ञ संजयवन्त वर्ते शुद्ध परिचितानुभूता सबसे विकाम भगवन्दिका एयत् शुभलम्बो न विरीना शुलहो वियतस्य सर्वसुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। अनादि से जो कुछ कर चुके हैं उसके प्रति हमें ये लगना चाहिए सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। ये तो सबको सुनने में आ रही है, ये तो सबके परिचय में आ रही है, ये तो सबके अनुभव में आ रही है। मैंने निवृत्ति मार्ग में आकर क्या किया? अगर यही सुनता रहा, अगर इसी के परिचय में लगा रहा, इन्हीं बातों का भोगता रहा, सर्वश्रुत। मैंने जिन मंदिर में आकर क्या किया, मैंने स्वाध्यायी होकर क्या किया? जो सर्व को श्रुत है वही मैं सुनता रहूं, जो सब परिचय कर रहे हैं उसी का परिचय मैं करता रहूं, और जो सब जिसका अनुभव कर रहे हैं उसी अनुभव को मैं करता रहूं। कसाय के प्रसंग में कसाय रूप अनुभव करना ये सब करते हैं और मैं भी करता रहा, तो फिर मैंने क्या नया काम किया? भगवान मिले हैं, वो सुनना है जो कभी नहीं सुना है, उसका परिचय करना है जिसका कभी परिचय नहीं किया है। आश्रित, अपरिचित, अननुभूत, ऐसा एक शुद्धात्मा है। सर्वश्रुत है, ये तो सभी सुन रहे हैं, इसमें क्या है? बेटा शब्द तो सभी सुन रहे हैं, ज्ञाता शब्द सुने तो कुछ आनंद है, तो मार्ग मिला हमको। कर्तव्य तो सभी सुन रहा है, हमें अकर्ता सुनने को मिला तो हम कछु जब मार्ग में आए। खाओ रे, पियो रे, भागो रे, दौड़ो रे, यही बात अगर मंदिर में सुनने को मिल गई तो फिर मंदिर में आगे को का फल रहो? ये तो सभी सुन रहे हैं। मंदिर में तो प्रभु के गीत सुनने गए थे, मंदिर में तो पारनामिक भाव की धुनें सुनने गए थे।
इस सर्वश्रुत प्रवचन में आके बैठे हो, हम इधर उधर की बातें सुनाने लगे, तुम कहोगे जी तो सब ही सुन रहे हैं, वो भी तो घर ही सुन रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हो कि क्या फल हुआ? जो सब सुन रहे हैं, जिसका परिचय सब कर रहे हैं, जिसका अनुभव सब कर रहे हैं, वो हम करते रहे तो हमने इस पर्याय में कुछ नहीं किया। फिर हमने वही काम किया जो अनादि से किया और अपने से कहो काय तुमने वही काम फिर करो, फिर तुमने वही सुनी हैं, काय तुम वही परिचय में फिर लग गए, तुम माने नहीं, अकल नहीं है तुम्हें, अपने आप को जैसे गुरु टोकते हैं, काय तुमने वही काम फिर करो, हाँ गलती हो गई। ऐसी अपनी परिणति को खुद टोकना सीखो। अपना देव के द्वारा, अपने देव से जो बिगड़ी परिणति है उसको सुधारना चाहिए अपने द्वारा। काय तुम कैसे हो, तुमने सोचा था ना अब नहीं करेंगे, आज हमसे कोई दोष लग गया, को टोकेगो, अब अपने आप को टोको, काय तुम फिर बिना देकर चले, हाँ ये बार बार को टोकेगो तुम्हें, क्या तुमने वही काम फिर करो जो अनादि पंच परावर्तन में कर रहे थे। पंच परावर्तन में क्या कर रहे थे? कोई अच्छे बोल जाता था अच्छा लगता था, बुरा बोल जाता बुरा लगता था, भाई अपने लग रहे थे भाई पराये लग रहे थे, क्या तुमने वही काम फिर करो शुरू कर दो। ये तो सब ही कर रहे, गुरुओं की संगति पा करके, जिन शासन को पा करके। अगर ये नहीं सुना कि मैं तो सदा शुद्ध परम पारनामिक ध्रुव ज्ञाता परमात्मा हूं, तो तूने कुछ नहीं सुना। जिसने आत्मा नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना, वो अंधा है, वो बहरा है। जिसने आत्मा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने आत्मानुभव नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। कितना ही शुभ भाव की हो अशुभ की हो उनके तो पूछ नहीं का, नहीं कुछ नहीं, नैस किंचित नैस किंचित नैस किंचित। आत्मा सुनकर उसके परिचय में नहीं लगा तो कुछ नहीं, आत्मा सुनकर उसके अनुभव का पुरुषार्थ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आज 10 साल से लगे कि कुछ नहीं किया, पंच परावर्तन के काम ही करें अभी तक। जितना जो कुछ हो रहा है वह सब पंच परावर्तन के खातिर में जा रहा है, क्योंकि ये कई बार तुम्हें ऐसे अवसर आए हैं जब तुम्हें आत्म कल्याण की भावनाएं भी जागी हैं, परंतु उस मंद कसाय के साथ ही बहते रहे और आगे ग्रंथि भेद का काम नहीं कर पाए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। सुनने के बाद अनुभव और अनुभव के बाद सुनने के बाद परिचय और परिचय के बाद अनुभवने का भाव नहीं आया तो तूने सुना नहीं है। यहाँ कह रहे कुछ जिज्ञासा ही नहीं हुई, तू पार ना, तू छायक भाव भी पर है, कुछ जिज्ञासा ही नहीं भाई क्या कह गए, तो कुछ सुना ही नहीं। परिचय कैसा कब बताया, तो आज क्या बात आई थी, ऐसी बात तो कहूँ अपन ने पढ़ी ही नहीं। कोई कैसे है तो क्या बात, कैसे हो गया वो बात, अरे हम देखें सही हो कैसा है, एक बार देखें तो सही। इसका नाम अनुभव, अनुभव की जिज्ञासा ही नहीं जगी तो अनुभव होगा कहाँ से। अरे तूने आत्मानुभव नहीं किया, अरे तूने आत्मा का परिचय नहीं किया, अरे तूने भगवान को नहीं सुना। जग क्या कहता ये नहीं सुनिना, जिन राज की दिव्य धुनी सुनो। तुम ज्ञाता हो, तुम ज्ञाता हो, तुम ज्ञाता हो, बस यही सुनो। मुझे तो मेरे नाथ का परिचय करना है, मुझे तो मेरे प्रभु का अनुभवन करना है, और दूसरी धुन ही नहीं। वो स्त्री को अपने पति से मिलना है तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पति से मिलने में जा रही हो तो मुझे आप नहीं दिखे, और आप परमात्मा को जाप कैसे लगा रहे थे कि तुम पता चल गया को मेरे में तो छूते चली गई। होता है ना, वो स्त्री अपने पति से मिलने जा रही, रात में वो कोई अजैन बाबा वो अपना धूनी लगाया ध्यान कर रहा, उसकी भाषा में परम ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ, परम ब्रह्म जाना ही ना खा के ध्यान करेगा बेचारा। अब वो छूट चली गई,
हरे कहते चुगई जी, मैं ध्यान करने के लिए ऐसा बैठा था, शुद्धि करके बैठा था। मन की शुद्धि सर्व शुद्धियों में श्रेष्ठ है। मन की पवित्रता सर्व पवित्रताओं में श्रेष्ठ है। जाकि मन शुद्धि नहीं है उसका कुछ नहीं है। उदाहरण क्या दिया है? मन की शुद्धि सर्व शुद्धियों में श्रेष्ठ है। क्या उदाहरण दिया? सील के प्रसंग में दिया है। माता बहन अपने भाई को भी स्नेह से बोलती है, स्नेह देती है, कहें तो छाती से लगाती है, भैया भैया कहते है। और एक वही स्त्री अपने पति के साथ मन की शुद्धि, क्रिया तो दोनों दिख रही हैं एक सी। दिया उदाहरण, आ गया श्रावकाचार में, पद्म पुराण में, जहाँ भी देख लेना मजा करके। मन की शुद्धि, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी पवित्रता होना चाहिए तत्व विचार आदि के द्वारा। हमारा सर्वश्रुत भैया तूने सब सुना है। आत्मन का जब बात तुमने सुनी नहीं है, पहली बार सुनने जा रहे। कहा आ रहा, क्या जब परिचय तुमने करो नहीं, कभी खाए नहीं है, जी खाए पीवे में लगे तो कभी अनुभव तुम्हारे पहली बार हो रहा, जो तुम्हें आनंद आ रहा है इस अनुभव में। रोजाना रोजाना लौकी खवा तो लगा लग भाई की वही लौकी रखी, भाई की वही नॉन वैसे बेई बनाए वारे। 10 दिन हो गए खात खात परेशान हो गए। बेकी भी बात है, बेकी भी भोग, बेकी भी सब कुछ लगते लगते तुझे कभी परेशानी नहीं लगी? कैसा मिथ्यात्व का रस घुरा है जो तुम उसमें रस मिलाता रहता है। जिनको अनंती बार भोग भोग कर छोड़ा है, वे भोग नहीं नवीन चेत है मोड़ा। अज्ञान वस्यो चेष्ट वो जी अब ना बनूंगा, नर बब मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा। दरवाजे आता है, सब्जी देने वाला लौकी लाता है, और आज लई कड़वी निकली। दूसरे दिन फिर आया, कुछ ढीला पड़ेगा कि नहीं, वो ही आओ। कहा भैया कल की कड़वी निकली थी, अच्छी देगी हाओ। दूसरे दिन फिर कड़वी निकली, तीसरे दिन फिर कड़वी निकली, चौथे दिन फिर कड़वी निकली। 10 दिन हो गए, काकर हो गया भाई कि भैया तो वो चिल्ला रहा हो, अजय सुनने ही नहीं। ऐसी मोह के जितने भोग मिले अनादि हो, कड़वे कड़वे खिलाए माना, तो भी अब खरीद रहे। 11वें दिन जाओगे जो कगे के बाद देगा कर दे भाई लौकी भाई कड़वी भाई बिना रसीन कछु मतलब नहीं, का को ले रहे। बाकी आवाज तक नहीं सुनेंगे, कबाड़ लगा लेंगे, ज्यादा चिल्ला है। ऐसे ही जिन भोगन की मोहन की तो आवाज ही नहीं सुनना है, क्योंकि इनका हमने देख देख कर देखा है। परिचय भी करो, ये कड़वा निकला है, इनका रस कड़वा निकला है, और वो कड़वा पीते पीते अनादि हो गया। तो भी अब भी न कोई अच्छे से बोल जाए, न कुछ कर दे, जरा सा वो कुछ कर दे, और एकदम तेरी वृत्ति मन की वहां हो कैसे जाती, तेरी आंख खुल के जैसे आती तुझे कोई पर्याय से पुकारता है। अब पर्याय से पुकारने वालों के सामने तो आवाज सुनना ही नहीं चाहिए। और बार बार सीख रहा है तो कहते भैया आगे चला जाओ। ऐसे ही जो बार बार कसाएं आ रहे कहते आगे जाओ, हम नहीं, हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, हमें तो अपना ध्यान करना चाहिए। तुम्हारा फल देख लिया, तुम्हारे फल सही नहीं। जैसे उसका फल कड़वे निकल रहे हैं, ऐसे जो मोह के फल जो पंचम काल है, स्त्री पर्याय है, ये हीन सेनन है, ये पुरुष पर्याय है, जो भी है, ये पशु पर्याय है, ये दशा है। कड़वे फल खूब हो खा ले हमने, तुम्हारे अब नहीं खाएंगे। अब तो ज्ञान वैराग का मधुर रस पिएंगे, अब तो परमात्मा मिल गए। सर्वश्रुत परिचित अनुभूत। एक तुम जहाँ बैठे हो, एक तुम्हारी बहन वहाँ बैठी है, मान के चलो भाई घर पर, तो वो भी वही सुन रही है, तुम भी वही सुन रहे हो, तो जित वही सुन रही हो, क्या मतलब निकलो। एक तो एक ने निवृत्ति मार्ग में आकर वही सुन रहा, वही एक वहां कर रहा है। सर्वश्रुत, तुम का भाग्यशाली कहलाए, तुम भाग्यवानों के पास आकर भागे ही बने हो।
वे ही अच्छो लग रहा, वही सब कुछ अच्छा लगा। तो ये सोचो सर्वश्रुत, ये तो यही सुनना है, हम तो जन नहीं सुनेंगे, हम तो वो सुनेंगे जो कभी नहीं सुना। हम का को सुने जो बात, हम का को भी बात में लगे। 8 साल के 3 साल के बालक चैतन्य में बैठते थे, माँ की गोदी में नहीं बैठते थे। 2 साल के बालक चैतन्य में बैठते हुए चैतन्य को बहाने लगते थे, जिन जो रसिक होते थे, ऐसे रस पढ़ते थे 2-3 साल के बालक कि वो उनको चैतन्य के रस ऐसे कि वे चैतन्य को बहाने लगे। 2-4 साल, 3 साल न 4 साल समझ लो, तो वो चैतन्य में कैसे बैठ जाएंगे? क्योंकि तो संस्कार केवल एक सम्यक्त खबर, तो 4 साल में सम्यक्त कैसे हो जाएगा? कि पूर्व का समकित है, संस्कार लेके आया, समकित लेके आया, यह संस्कार ही है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी सुन रहा गोली का बालक, और तुम अभी भी इतना आ गए तब भी तुम भी सुन रहा शुद्धोसी, मतलब एक पर्याय के नाम वाले नाम सुना। कुंद स्वामी तो ये संस्कार लेके आए थे कि बेन के 6 महीना के थे, 2 महीना के थे, तब शुद्धोसी बुद्धोसी सुनते थे, तब इन्हें शांति मिलती थी। सोचो तो सही, सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, सर्वश्रुत जो इनको सुना, भोग बंधन की, भोग काम और भोग की कथा सुनी, सो बंध की कथा आ जाती है, बंध पड़ जाएगा। एक काम और भोग इनके साथ क्या आती है? बंध। इच्छाएं, पूर्ति और बंध, 3 शब्द कल करे थे, समझ गए ना? काम इच्छाओं की उत्पत्ति, भोग उनकी पूर्ति, उसके साथ मिला बंध। सभी कर रहे हैं काम भोग बंध, काम भोग बंध, और बंध खत्म करना है तो काम भोग बंध खत्म कर दो, है? काम और भोग और बंध की कथा, कथा मतलब उस रूप प्रवर्तन, वो तो सबको ही हो रहा है। तूने प्रभु यहां आकर इस अनुशासन पाकर क्या किया? तो सुलभ क्यों हो गई है? तो सुलभता के लिए कह रहे हैं। और आरे के बीच में चल रहा है, आरा चक्र चल रहा है, उस चक्र में क्या? एक छत्र राज्य, एक छत्र ऐसा है जो तपाने वाला छत्र है, और वह एक छत्र ऐसा है जो तृप्त देने वाला है। इस छत्र को छोड़कर वीर के छत्र के नीचे चले जाओ। हम पर मोह का छत्र तब तक है जब तक अगर मोह का छत्र है कि वीर का छत्र है, हैं? गुरुदेव आपकी छत्र छाया, बड़े भाग्य से हमने पाई है, ए मोह की धूप से बचने को तारी छत्र सुछाया पाई है। यहाँ गायक भाव की शीतलता हमको मिलती है सुखदाई, गायक में ही वृत्ति होगी अब आनंद में आनंददाई। छूटे न कभी तारे चरणा, यही भावना और में आई, गुरुदेव आपकी छत्र छाया, बड़े भाग्य से हमने पाई। जैसे कोई रत्नों को संभाल कर रखता है, ऐसी धर्मात्मा देव गुरु को संभाल कर रखता है। भगवान मिले, गुरु मिले, भगवंत मिले, जनवाणी मिली, समय सार मिला, महाभाग्य समय सार मिला। इसको रहते भाई आपको किसी की खटक लगती है तो आप समय सार का छत्र में, छाया में नहीं रह रहे आप, समझे ना? तो वो उस पर छत्र छाया, वो छत्र नहीं, एक छत्र राज्य उन पर ही करेगा जो उसके राज्य को स्वीकार करेंगे। अंग्रेजों ने उनको उन पर ही राज्य चलाया था जो अंग्रेजों के गुलाम थे। हम इस मोह की गुलामी में नहीं रहेंगे।
अंग्रेजों के रहते हुए ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया था देशवासियों ने, वीरों ने। ऐसी इस मोह के रहते हुए ही इसका विरोध करना शुरू कर दो। हम नहीं रहेंगे, हमें नहीं चाहिए सरकार, हमें नहीं चाहिए मोह के छत्र, हम मोह के छत्र में नहीं रहेंगे। हमारे तो वीरनाथ, हम महावीर के शासन के अनमोह, तू हम पर शासन कैसे करेगा? नहीं मानेंगे तेरी बात। तू कहता है कि इस पर सिंदरी के द्वारा वो भोग नहीं भोगेंगे। तू कहता है इसमें हम देखेंगे हमारे वीर भगवान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। वे कह रहे हैं तो कर रहे, वे कहते भोजन कर लो, हम कर लेंगे। वे जिस विधि से कहते उस विधि से करेंगे, देंगे इस शरीर को, एम शरीर तो देंगे, चिंता मत कर, वीर शासन अनुसार करेंगे। मोह के छत्र में रहकर भक्ष योग चाह जैसा वो नहीं करेंगे। हमारे वीर जिनको माता कहेंगे उनको माता कहेंगे, जिनको पिता कहते हैं उनको पिता कहेंगे, जिसको बंधु कहते हैं उसको बंधु कहेंगे। हमारे वीर के अनुसार व्यवहार बनाएंगे, हमारे प्रभु के अनुसार परमार्थ बनाएंगे। हमारा चाल चलन हमारे वीर प्रभु के अनुसार छत्र उन पर चलेगा जो उस छत्र में रहेंगे, और नहीं चलेगा तो कहेंगे बहुत लोग हैं इसको छोड़ो, वो भी उपेक्षा करेगा। जिसके पास बहुत बड़ा शासन है, बड़े बड़े हैं मेरे सामने, चले भी जाएंगे। ये तो कितने के अक्षर के अनंत भाग होंगे, सब वहाँ में जाकर मिलेंगे। इसलिए मोह भी उनको जल्दी छोड़ता है जो मोह को छोड़ते। मोह पकड़ते तब तक ही पकड़े रहेगा जब तक तुम मोह को पकड़े हो। एक छत्र राज्य से बस करने वाला महामोह रूपी भूत। भूत उसे कहते हैं जो वास्तव में जीव का रूप बदल देता है। जैसे लोक में कहा जाता भूत लग गया, भूताविष्ट भूत है, और वो अच्छा भला उसी व्यक्ति की मूड फुड़वाता है। वो बेंतर और भूत क्या करता है आकर के वो व्यक्ति अपने ही मूड को फोड़ फोड़ के खून निकाल ले, अपनी बालकों को मार डाले। बेंतरों का जब असर होता है उसके ऊपर, पूर्व के बैरी याद है, उससे कहा भैया क्या डालो तुमने? वो सही नहीं है। तो अपने बच्चों को मार डाले हो, मारने लगे, पिटाई करने लगे, अच्छी भली सामग्रियाँ ले के आया, फेंक दे घर से, फेंक आया सब कुछ। अच्छो बोलो भोजन बनाया, खाने के लिए बैठा और भूत चढ़ा, जाकर भोजन नाली में फेंक आया। नचने लगा, गाने लगा, कुछ खाया ना पिया, मुड़े मारी, घर में पीटे और भाग रहा, ये कर रहा। ये क्या है स्थिति? बोलो क्या है? ऐसा भूत हम पे है कि नहीं हैं? अच्छो बोलो समय सार 5 इंद्री की नाली में डाले हाथ, अच्छो बोलो भोजन। अपने उपयोग का घात कर रहा है, अपने देव गुरु धर्म धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति विमुख हो रहा है, अपने बच्चों को मार रहा है। भूत बाहर वो कह रहा है सो कर रहा है, वो कह रहा है सो कर रहा है, वो कह रहा है सो कर रहा है। तो हट जा, जो हितैषी होते हैं उनको भगाता है, जंगलों में चला जाता है, शमशानों में चला जाता है, मंदिर नहीं जाएगा, बचनाने स्थानों पर नहीं जाएगा, मरने के ट्रेन के नीचे चला जाएगा, पटरी के नीचे जाएगा, गाड़ियों में भगेगा, उन्मत्त चेष्टा हो जाएगी, पागल हो जाएगा। यही इस भूत का, इसलिए भूत शब्द दिया। भूत मतलब उसका असर होना, व्यक्ति अपना असर खो बैठा। तुम अपने ज्ञानानंद को खो बैठे, कसायों पर चढ़ गए, मोह के अनुसार प्रवर्त रहे। ये सोचो ये भूत की चेष्टा है कि जी आत्मिक चेष्टा है? ये भूत का प्रभाव है कि वीर का प्रभाव है? ये मोह भूत के शासन में रह रहे हो कि महावीर के शासन में रह रहे हो? तुम पे तो भूत शासन कर रहा है, भूत चढ़ो तुम पे। भैया भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वे हमारे भैया है, वे हमारी अम्मा है, वे हमारे हैं। बताओ क्या कर रहा हो? चलो बोलो, भूत है ये, भूत याद दिला रहा है। जिनवाणी माँ के रहते हुए, साधर्मियों के रहते हुए, ये भूतन की चेष्टा है। क्या करेंगे? ऐसा ही विषय है इसलिए ले रहे हैं, और अपने जीवन में है तो थोड़ा टच कर रहे हैं। महा मोह रूपी भूत, मोह को कहा है भूत और उसके साथ लगाया है महा, मन मिथ्यात्व। और महा क्यों कहा?
छड़ाला की व्याख्या आपने सुनी, मोए मद पियो अनाथ भूल आप को बरमत बाधी। मदिरा 2-4 घंटा में उतर जाती है, महामद मोई रूपी कब को है, अनादि को पियो अभी तक नशा चढ़ो। भूत घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में अपना सर छुड़ाकर थोड़ा ढीला हो जाता वो व्यक्ति, लेकिन ये महाभूत चढ़ो है कब को, अनादि को। भूत की चेष्टाएं थोड़ी सी मंद पड़ जाती हैं, बाहर के मंत्र से उतर जाता है। इसके ऊपर खूब वेद ज्ञान की नमोकार मंत्र सब सुना इसने, ये किया, लेकिन ये उतर नहीं रहा। बाहर से नहीं उतरेगा, ये भीतरी उतरेगा। इसको तू ही उतारेगा, इसको तू ही भगाएगा, तेरे भगाए बिना भागने वाला नहीं है। भगवान ने मोह के उतारने वाले ही मंत्र दिए हैं। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चैतन्य है, ज्ञानमय है, प्रभु है, परमात्मा है। ये तुझ पर असर नहीं करते। कहते हैं महामोह रूपी भूत एक छत्र राज्य से बस करने वाले का भाव यह है सभी पर बस करना। बस करना मानो मोह रूप ही हम मान रहे हैं, मोह उसी रूप अपने को जान रहे हैं और उसी अनुसार प्रवर्तन कर रहे हैं। इसका नाम है बस। बस करना, करने वाला महामोह रूपी भूत बैल की भांति बार वाहन कराता है। बैल पर माल लाद देते हैं, ऐसे ही है कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का बोझा लदा हुआ है, जोत रहा है, तड़फा रहा है और बार वाहन कराता है। बेई बातें सुनाता है, बेई बातें सुनाता है, काम की भोग की बेई प्रवर्तन कराता है। तो पहले नंबर उस चक्र में स्थित है। बेई बेई बात है, बेई द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में बेई सुनने को मिल रहा है और मोह चढ़ा हुआ है, बोई बोई सो आ रहा है। 3 कारण हो गए, सुलभता का कारण बता रहे हैं। आगे कहते हैं जब बाहर वाहन वो सहा नहीं जाता है तो इतना इतना मारता है, इतना करता है। लेकिन देशवासियों से याद रखो, वे देशवासी अंग्रेज उनको अपना गंदा पानी पिलाते थे उनका अपमान कराने के लिए, चाहे जैसा। और वे कहते हम हमेशा तुम्हारा जैसा शुद्ध नहीं पिए। तब इनसे बोझा डुबाते थे, पानी के मारे मुंह से ऐसे निकलने लगता, उनका पानी नहीं पिया। ऐसे ही कितनी कसाय कैसी स्थिति हो जाए, हम वीर का नाम लेते लेते ध्यान दे तो छोड़ देंगे पर इसका गंदा पानी नहीं पिएंगे। मैंने तृष्णा जगेगी, हम विषयों में नहीं रमेंगे। भाव भले आए, राग भले आए, लेकिन गंदा पानी पीने नहीं जाएंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे। ये दूसरे के प्रति राग की वृत्ति है, गंदा पानी है। समझ में आया? जिस राग में राग है, जिस राग में विराग नहीं है, जिस राग में विरागी नहीं है, वो अत्यंत गंदा मलिन पानी है मोह का। तो जब इंद्री की वासना जागती है तो जोर से तृष्णा रूपी रोग के धाय से अंतरंग में पीड़ा हुई है, इच्छाएं होती हैं, लाओ भोग लाओ भोग लाओ, एक भोगने की इच्छा बाकी वो जगह है ना पर में सुख बुद्धि रूपी वो भार, पर में कर्तृत्व बुद्धि का भार वो चढ़ा हुआ है ना, वो बोझा ढोरा है ना मिथ्यात्व का, उससे जोर ज्यादा है, रात दिन जुता है, तृष्णा जाग उठी है, और लाओ और लाओ। ऐसा समझो ये जोत रहा है, उससे ही तृष्णा जाग रही है। इच्छा इच्छा इच्छा। ज्ञाता की महिमा सुनकर भी
तुझे महिमा अन्य किया, ए मोए की महिमा कहा। गायक प्रभु की महिमा सुनकर, चैतन्य प्रभु की महिमा सुनकर, गायक की बात सुनकर के तुझे अन्य बात सुनने का भाव आता है। मोह का महत्व है, मोह जोत रहा है तुझे। तो जब तृष्णा उत्पन्न होती है तब क्या होता है? आकुलित हो कर, आकुलित, उस तृष्णा से क्या हो रहा है? भयंकर आकुलता जाग रहा है। आकुलित हो कर मृग जल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। स्पर्शन, रसना, ग्राण, चक्षु, कर्ण, पहले छू रहा है, फिर चख रहा है, फिर सूंघ रहा है, खा रहा है, उन्हीं में लगा है। खुद ने घेरा डाला है। घेरा डालने के कारण बताए। चारों तरफ बेई बेई साधन क्यों? घेरा डाल रखा है। ये तो 5 हुए अंदर के और 1 हुआ बहिरंग में, तब ये काम भोग सुलभ है। 5 अंदर के कहाँ कि ऐसे जगह रह रहा है जहां जिन्हीं जिनकी बातें, 5 परावर्तन, ठीक है ना। और वो मोह हावी है अंदर में, और बेई बातों का जोर चढ़ा है, और वो जोर से अंदर से आकुलित हो रहा है, और खुद ही दौड़ रहा है विषयन की तरफ, खुद ही दौड़ रहा है। उदरदास जी के वचन याद करें, पद्य याद करें, हैं? रागे उदय जगे अंधे भयो है। राग के उदय में अंधा भया है और खुद ही उन विषयन की ओर दौड़ रहा है। और दौड़ने पर भी सुनो में और क्या हो रहा है सुनो, हैं? उसी में ऐसे लोग और मिल गए। तो क्या लिखा उदरदास जी ने? अंधे असूजन की आखियन में जो कहते हैं रज राम दोहाई। रक्षाबंधन का दिन आया और भाई की याद आई, और 2-4 और मिल गए। वैसे ही तो वो है, अंधे असूजन की आखियन में। क्या तुम्हारे भैया के बाहर राखी नहीं बांधेंगे? क्या तुम्हारे पापा कि भैया मुश्किल से तो हम भूल रहे थे और तुम और में वो करवा रहे। वैसे ही मोह की संस्कार। तेरी तबीयत खराब है और बार वो शरीर की स्थिति क्या है? दर्द वर्द हो रहा, ठीक है, दवा ले लेते भैया। वैसे ही तो मुश्किल से शरीर को भूल पा रहे हैं, तुम और वो ही करा रहे हो। क्योंकि अंदर में ऐसे संस्कार पड़े हैं कि उनसे स्वयं उनके परिचय, अनुभव और प्रवृत्ति में लगा है। उसका कारण क्या है? वैसे ही संयोग हैं, वैसी स्थितियां हैं, खुद उनमें दौड़ रहा है। एक तो स्वयं का अंदर का, और ऊपर से वैसा ही योग। 5 कारण, 3-4 कारण हुए। नंबर 1 बोलो, नंबर 1 अनंत बार सुनने अनुभव में आई, ठीक है ना। ऐसे लोक में है, जीव लोक में है, लेकिन ऐसे जीव लोक में नहीं है जो वास्तव में जीव लोक है। जो मरे मरायन को लोक है, कैवे को जीव लोक है, समझ में? वो जीव लोक में है, लेकिन कौन से जीव लोक में है? जो जीव लोक में रहती हुई भी जीव नहीं है, जो अजीव लोक में रहते हैं, ऐसे पागलों के लोक में है। यहाँ सिद्ध भगवान और सम्मदृष्टि नहीं लिया, इनको जीव लोक वास्तव में लोक है, जीव लोक में है। कैवे को जीव लोक है। जो जीव की बात नहीं है तो जीव लोक कहाँ से होगा? वो तो जो सब अजीब में दौड़ रहे हैं वो जीव लोक कहाँ से होगा? और उसमें क्या अनंत बार शून्य परिचय में आ गई तो सरल लगती है। और 5 परावर्तन में वेई हो रहे हैं। उसके बाद मोह का एक छत्र राज चल रहा है, और वो कसायों का भार रखें, जोर चल रहा है। खुद को इतनी इच्छा हो रही है, खुद को ही दौड़ रहा है, रोके नहीं रोका जा रहा है, रोके नहीं रोका जा रहा है। जब जब लगे तभी विचार करना, थोड़ी होश में हो तो ये सोच लेना ये भारी भूत का प्रभाव है मेरे ऊपर, मुझे नहीं जाना है घर छोड़ के।
समझदार होते ना, भूत भूत का प्रभाव थोड़ा थोड़ा सचेत अवस्था में होता है ना, तो जावे को मन होता है तो अपने लोगों से कहते वो मोई बुला रहा हो, वो मोई बुला रहा हो, मोई बचा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। बेहोश होता है वो तो चला जाता है, किसी से कहता नहीं है। लेकिन थोड़ा जागृत होता है ना, तब जानते वो क्या कहता है, वो मोई बुला रहा है, मुँह से कह रहा है तू उठ जा, तू चला जा। और अपन क्या कहते हैं, को बुला रहा, कोई तो नहीं है, कहाँ है, हमें ना तुम्हारे साथ में, तुम जी हो ना, नहीं मैं नहीं हूँ, मोई तुम, मैं तो जो हूँ, और ये करके मोई बुला रहा है। देखा है भूत वालों को ऐसे प्रभाव, जागृत अवस्था वाले ऐसे प्रभाव सुने होंगे। वो मोई बुला रहा, वो मुँह से कह रहा आजा आजा, देखो वो खड़ा है, वो खड़ा है। जब ऐसा करता है, होश में होता है, तो अपने लोग से मानो ये वो जाना, बोलो वो जाना चाहता, वो कह रहा पटरी के पीछे चलो, शमशान में जावे को मन हो रहा कि तुम मत जाओ, चलो अपन मंदिर चलते। मैं नहीं नहीं, वो मोह गड़बड़ाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तुम चलो। तो वो जब वो उस पर असर रहता है ना, तो मंदता होती है, तब उसको पता चलता है कि ये मोह का घेरा है। ऐसी जब तुम्हें कसाएं आए, विकल्प आए, तब भगवान से कहना, भगवान देखो मोह बुला रहे हैं, देखो मोह भी ऐसी कसाई आ रही कि जिन्हें बहुत बड़ो करो, ऐसी कसाई आ रही है, ऐसी राग आ रहा है, देखो ऐसा ही राग आ रहा है प्रभु, जी मुझे राग बुला रहा है, मुझे खींच रहा है, मुझे बचा लो। समझ में ये है ना। भगवान कहेंगे कि मोह बुला रहा है, वो दिख रहा है, तो तुम से कोई कहेगा ना देखो वो बुला रहा है, बोला, तुम क्या कहते हो, को बुला रहा, कोई तो नहीं है। ऐसी भगवान क्या कहते, बोलो को बुला रहा है, कोई तो नहीं है। तुम्हारे स्वभाव में कछु है, काय को मोह है, नहीं वो कसाय तो आ गई है, वो कसाय तो हो रही है, वो बेसो तो कहाँ है कसाय तेरे गायक स्वभाव में, समझ में आ रहा है, कहाँ है भूत फूत, तुम अच्छे वाले आदमी हो, चलो मंदिर। ऐसी भगवान कहते हैं चलो अंदर, काय को मोह है, कहाँ है, नैस किंचित कुछ मोह वो मेरा नहीं। और थोड़ी देर बाद में उनकी बात मानता है, भक्ति करा दो, सही हो जाता है। ऐसे ही आप पर मोह हावी हो ना, देखो हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, शब्दों की बात हम नहीं कर पा रहे, तब आप यही करना, जब जैसी गाथा आएगी वैसी अपन उसका प्रयोग करें जीवन में। अपन इस शब्द की तत्व के प्रयोग करने के लिए बैठे हैं, क्यों अपनी बीमारी वहीं की वहीं चलती, गाथा छठी पे पहुंच गए तो क्या हो रहा है? जो अपन को वे खींचेंगी, लेकिन अभी अपनी स्थिति ऐसी उन्मत्ता में नहीं है कि उठ के आधी रात कोई चले जाए शमशान, पटरी के नीचे जाके बैठ जाए। ऐसी तो ये तीव्र कसाय वालों की है जो बैठे हुए, तुम्हें आती है लेकिन तुम्हें पता रहता है, होश रहता है, जे कसाय है, जे खोटा मार गया, वो जे सच है, इतना तो रहता है। लेकिन वो रुकते नहीं है, कदम भागते हैं। उस समय चले जाओ, यहाँ बैठ जाओ, पकड़ लो। मैं बताऊंगा, उदाहरण नहीं आ रहा है मुझे, ऐसे पकड़ लेता बस, मुझे जान मत देन दो, मोह बचा लो, मोह बचा लो, मोह बचा लो, ऐसे करते हैं लोग। जब मोह बुला रहा, बार 1 बजे रात को मुझे बुला रहा, मोह मत जान दो, ऐसी जगह सो रहे होंगे तो सोत भाई जगा ले, अपनी माँ को अपनी पता, मोह बचा। तो वो चाहती है बेटा को है, कछु नहीं, कछ न मोरन तो। ऐसी जब कसा जाके, हे जनवाणी माता, हे जनेन्द्र परमात्मा, हे नमन का, ओ ये मुझ पर क्रोध हावी हो रहा है, ये मान हावी हो रहा है, ये लोभ हावी हो रहा है, ये वेद हावी हो रहा है, ये हास हावी हो रहा है, ये रति हावी हो रहा है, ये मोह मुझे भूत की चाहे मुझसे फिर बार बान कराएगा, फिर मुझे पंच इंद्रिय के विषय देगा, मुझसे नहीं सहन होंगे, मैं प्रचार गति में भटकूंगा, मुझे बहुत भटक लिया प्रभु, मुझे बचा लो। देखो मोह बुला रहा है, ये रति का परिणाम बुला रहा है, जी बहुत अच्छे हैं, या रति का परिणाम बुला ये बुरे हैं। देखो मुझे साधर्मी के प्रति द्वेष करा रहा है, देखो मुझे ऐसा, मुझे विचिकित्सा आ रही है, मुझे गिलानी आ रही है, जी मेरा स्वभाव नहीं है, मैं गायक प्रभु, मैं गाता प्रभु, छायक भाव से नहीं आ रहा गायक भाव, ये क्या हो रहा मुझे क्या हो गया, ये समझे ना, ये जोर चढ़ता है, ये ना भी जोर चढ़े तो ऐसे उतारो है भगवान के पास बैठकर। भक्ति के बिना स्वानुभव नहीं मिलेगा भाई, भक्ति से भी नहीं मिलेगा और भक्ति के बिना भी नहीं मिलेगा। भक्ति से ही मिलेगा, पर भक्ति से ही नहीं मिलेगा, और भक्ति से ही मिलेगा, भक्ति से ही मिलेगा
और भक्ति से ही नहीं मिलेगा और भक्ति से ही मिलेगा। पहली भक्ति, दूसरी उसमें अटक मत जाना, पर भक्ति से ही मिलेगा, मतलब अद्वैत भक्ति। द्वैत भक्ति की स्थापना, फिर उसका निषेध, फिर भक्ति से ही मिलेगा, मतलब अद्वैत भक्ति से ही मिलेगा। और वो अद्वैत भक्ति परमात्मा की और अपनी में भेद मिट गया, अपन परमात्मा में समा गए, अनन्य हो गए, एक मेक हो गए। परमात्म मुझ में मिले, मैं परमात्म माई, ओ वैरूप ये कई भये, पूजू बंधु काई। ऐसा कोई है ना, बड़ा है तो ना, परमात्मा मुझ में मिल गया, मैं परमात्मा में मिल गया। अब मैं कोई की कैसे पूजा करूं, किसकी पूजा, पता ही नहीं चल रहा है। हम दोनों ही एक हो गए, पूज्य और पूजा के कई हो गए। अब पूजू बंधु का है, काहे जल चढ़ाऊं। मैं स्वयं परमात्मा आनंद की हूँ खान, जन्म जरा से शून्य हूँ, देखा मैं अमिलान। जब जन्म मरण मोह में नहीं, जल की क्या करूं बात, अपने में ही रमण था, करता मैं सुकुरात। निर्मल वीतराग था, भये सुपर्णति माई, निर्मल शुद्ध उपयोग की धारा भय और माई। यही निर्मल जल, यही निर्मल जल है, जन्म जरा मिट जाए, अजर अमर पद भोगते, परमानंद विलसाय। नैमीश्वर नैमीनाथ पूजा करूं, नियम सार में होय, पूजन बंदन प्रभु की कर, स्वयं पूज्य पद पाए। परमात्मा में एक अनन्य बना, घेरा डालेगा वो जब उसका भार वो ढोगे। भार तब रखेगा जब उसकी बातों में रहोगे, उसके बस होगे। बस में जब रहोगे, जब पंच परावर्तन की जाय बदलो बाय बदलो, तब होगा। विषय पे बोल रहे हैं हम। जोर जोर जब होगा तृष्णा का, जब तुमने मोह का बहुत बोझा ढोया हो, कसाएं कसाएं कसा, तब वो इच्छाएं जागती हैं। जोर जब होगा, बाहर डाल हो रहा है ना, और बाहर तब डुबाएगा जब तुम उसके चक्र में होगे। जब चक्र में ही नहीं होगे तो तुम पे बाहर कैसे रख पाएगा। उन्हीं पशुअन पे तो बोझा लाते हैं, उन्हीं को तो काटते हैं मारते हैं जो उनकी चंगुल में आ जाते हैं। जो चंगुल में नहीं आते भाग जाते हैं। वो पापी लोग होते हैं, सुकर फुकर में ऐसे वो पकड़ के लेने आते हैं। तो जो उसके चक्र में आ जाता है वो पकड़ जाता है, और जो अपने बल लगा के भाग जाता है उसके चक्कर में आता ही नहीं, उसको कुछ नहीं कर पाता। या तो वो अपने बल से भले भागे, लेकिन उसका वो कितने समझदार होते हैं वो उससे पशु, तुम्हें देख के पीछे दौड़ेंगे। और उन्हें जो देखा उनने ऐसा, वो भी भागे। मैंने देखा है ऐसा, वे भागे। उनके कछू तो इतने समझदार होते हैं कि वे रोटी भी डालें तो उनकी रोटी खा भी नहीं आती, कि उन्हें दिखाई देता है वो। और कछुए होते हैं वैसे, रोटी खा भी आए तो डाल देंगे वो। और कछुए ऐसे समझदार हो तो उन्हें देख लिया, शकल देखी, वो देखा ऐसी। ये धर्मात्मा जानता है ये बिल्कुल मारेंगे, जो मोही जन है, कछु रोटी पोटी कनाई वारे नहीं, ये मुझे फंसाएंगे चक्र में, ये मुझे चक्र में फंसा लेंगे। तो अब वे घेरा ना डाल पाए तुझ पर, हैं? तो तू घेरा कब पड़ेगा? जब जोर जागता है, तब पर तू भी उन्हीं में पड़ जाता है। और जोर जब हो तो जब बाहर होता है, जब चक्र में रहता है। तो अब क्या करें? डाल करके विषय की तृष्णा रूपी धाय अंतर में आकुलित हो करके चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मृग जल की भांति, जैसे मृग का जल है, मानो मृग मरीच का है, वह जल वल कुछ नहीं है।
ऐसी ये विषय ग्राम है, ये विषय ग्राम है, ये चैतन्य का ग्राम है, ये विषयातीत का ग्राम है। ये विषयातीत के ग्राम में जो आ जाता है वो विषय ग्राम में नहीं रहता। कहाँ पड़े हो उस गांव में जहाँ ना अपनों कोई, हैं आओ अपने गांव में, हैं चैतन्य छाया मिले तोई। बटोई उस पराई गांव में कहाँ को रह रहे हो? गर्मी लगी तो हवा में बैठ गए, नेक रस बना लाओ, वे गंदे लेने लगे, यही सुनने लगे। विषय ग्राम में घेरा डाल रखा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद घेरा डाल। इसीलिए और सबसे बड़ा बात, पागलों का समागम मिल गया। परस्पर घेरा डाला मतलब एक विषय के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, उन्हीं विषय घेर बस निकलना ही नहीं चाहता। सुबह से शाम तक उन्हीं में लगा है। परस्पर आचार्यत्व भी करता है। आचार्यत्व करता है अर्थात क्या कि दूसरों से कहकर उसी पर अंगीकार करवाता है एक दूसरे का। भैया तुमने ऐसे भोजन करो, काय वो कपड़ा देखो, काय वो पानी देखो, काय वो वैसे देखो, काय वो कितना अच्छा है। तो आचार्यत्व समझे, विषयों के आचार्यत्व करने वाले बहुत मिल जाएंगे। काय अब थोड़ा सोचना चाहिए, माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए, परिवार में तो रहना ही चाहिए। देखो बिने नहीं देख रहे तुम, जो विषय के आचार्यत्व करवा रहे वाले में देखो, इन्हें नहीं देखे तुमने। ये भेष में का धर्मात्मा के हो और जो मोह के समर्थक हैं, सबरे के सबरे आचार्यत्व तो करते हैं। काय के ऐसे ही तो पड़ा है विषय ग्राम में, खा लो पी लो कर लो धल लो। देखो बिने नहीं देखे तो कैसे ऊपर उठते हैं, नीचे उठते हैं, खाते हैं पीते हैं, गाते हैं बजाते हैं। जो कोई धर्म है, जो कोई निवृत्ति है, ये उनका रोग है, बीमार हैं वे कहीं तहीं करते हैं ऐसो। उन पे असर है, अबे मोह को भूतन को असर है, हम नहीं जा रहे उस असर। तो आचार्यत्व तो करता है मतलब प्रेरणा करता है उसी है। अब इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा है, इन पे खूब बोले हम। जय चौथी गाथा से हमाओ समय साथ सबसे पहले, आज से 8-10-12 साल पहले शुरू हुआ है। हाँ इसलिए खूब लेते थे उस समय इन विषयों को। और आप लोग समझदार हो, समझ जाओ कैसे लौकिक जीव आचार्यत्व करते हैं। इसीलिए सुलभ है। अभी तो सब समझ में आ रहा है ये सुलभ क्यों है। अब आत्मा अपनो है, निकट है, सुखकारी है, वो दुर्लभ क्यों हो गया। अभी का शब्द छूट जाएगा अपन सुलभता वाले तो फिर ले लेंगे, लेकिन मूल बात की ओर चलते हैं। आत्मा दुर्लभ क्यों हो गया, अपना होकर के भी अपने से दूर कैसे बना हुआ है, अपना होकर के भी अपन उससे दूर कैसे पड़े हैं। आत्मा अपना है। तो पहले कहते हैं इसीलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, क्योंकि इतने साधन है उसके लिए। मतलब ये काम भोग की कथा व्यवस्था के लिए ये संस्कार चल रहे हैं, उसको इतने साधन है। अब तुम्हें आत्मा याद क्यों नहीं आता, तो आत्मा के कितने साधन है कि जहाँ आत्मा ही आत्मा चले, ऐसे कोई चक्र में होगा तुम क्या? आत्मा पढ़ाने वालों के अनुशासन में हो क्या आत्मा आत्मा की महिमा तुम्हारे ऊपर बैठी है? क्या आत्मा के रस की भावनाएं जाग रही हैं? क्या तुम आत्मा की अनुभूति के लिए चारों उपयोग को चारों ओर से अपने डाल रखे? क्या तुम्हें रात दिन आत्मा की प्रेरणा देने वाले मिले हैं? और ये अनादि से मिले हैं ये ऐसे वाले, इसलिए सरल हो गए। कैसे समझ में आया? अब इस समय तो ना तो हम जीव लो आत्मा वाले लोक में हैं, जहाँ आत्मा के रहते ऐसे लोक में नहीं है, ये मुर्दा के लोक में पड़े हैं, इसलिए उनको यही मिला है। ना आत्मा ही आत्मा के विषय बदल, आत्मा ही आत्मा वाले आत्मा का ही आत्मा क्यों ज्ञान से दर्शन सुख वीर प्रभुता, जैसे वो चक्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें भी बदलते हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता वीर, वो आत्मा के अनंत गुणों का चक्र उसके बीच में है क्या?
क्या हम पर निर्मोहीपना वीतरागतापने का शासन है क्या? क्या हम उसका अमृत पी रहे हैं क्या? क्या हम स्वयं विरागता की ओर घेरे हैं क्या? क्या हमें विरागता की बातें कराने वाले मिले हैं क्या? कि बिल्कुल नहीं है, अभी ही नहीं है इतनी तो व्यवस्था, तो फिर इसलिए सुलभ नहीं है। और इसकी व्यवस्था के लिए अनादि से ऐसा ही मिला है, इसलिए सुलभ हो गया। अब वो दुर्लभ क्यों है? वो दुर्लभ क्यों हो गया? है अपनी पास, लेकिन साधन नहीं है उसके साधन ना होने से इसके पास यह पराई वस्तु, लेकिन इसको इतने साधन मिले, इतनी पुष्टि मिली है, तबे अमृत को वृक्ष है और हमारे घर के आंगन को ये सूख क्यों रहा है? और ये जहर का वृक्ष जो बाहर है आंगना में, ये हरो भरो का हो रहा कि जाए रोड के लोग भी सींचते हैं, तुम भी अपना पानी डाल रहे हो, सब व्यवस्था पूरा पानी जाम डाल रहा है, तुम्हारे नल आते हैं बाको पानी जा रहा है, वो इधर से हो रहा है और तुम्हें अच्छे लगते हैं, बार बार तुम देखते हो, पत्ता सींचते हो, जा मैं कहूँ देखते ही नहीं हो, सूख रहा है। ऐसी ये तुम्हारा चैतन्य का, भावना का, गायक का ये सुलभ तत्व सूख क्यों रहा है? तुम ना तो वो करते हो, ना खुद डालते हो, ना वैसा करते हो, इसलिए दुर्लभ हो गया, इसलिए सुलभ है। कछु मत सोचो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम चिंता मत करो, ये बात है सब सुलभ त्याग जाकर तुम्हारे पास थोड़ी आए हैं, तुम चिंता मत करिए, हम तुम्हें समझा देंगे और अपन तो दो ही रह लेंगे, अपन तो बेकर लेंगे और ऐसी व्यवस्था में रहेंगे, ये बात है सुने में थोड़ी आए। जब मार्ग में जब मैं ते सुने आए, मेरो तो एक आत्म ताम ममत जो कीनो, तुम्हारा तो एक आत्मा है, गायक हो, प्रभु हो। रामचंद्र जी का जी मुनराज के पास में गया है तो पानी पीने के लिए गया था, लेकिन पानी थोड़ी पिलाए। जो पानी पीने जाए उसको अमृत पिलाए, उसका नाम गुरु है। जो राग की भाव से जाए और वीतरागता का अमृत दें, वे गुरु हैं। राग से छटपटाता जाए, राग लेने जाए और उसको राग रहित भगवान आत्मा दिखा दें, राग के बस वो गुरु के पास जाता है और वीतरागता लेकर आता है। ये गुरु की गुरुता है कि वो राग नहीं देंगे, वो जहर नहीं देंगे, वो अमृत पिलाएंगे। वो माँ से जाके कहेगा मोई वो खवा दे, वो हमें पिलाऊंगी, बड़ी चीज दंग, बड़ी दंग, वो नहीं देगी, वो जहर नहीं खिलाएगी। और कोई पिला दे तो पिला दे, वो उस पिलाई मैं तुझे अमृत पिलाऊंगी। चैतन्य की अमृत लोरी, जिनवानी मान सुना दी, अब अन्य न सुनना भाए, मुझे गायक बाए। मैं शुद्ध बुद्ध परमात्म, आनंद कंद सोदातम, मेरी माँ ने मुझे सुनाया, अब कछु न मुझको बाया। मेरी माँ की लोरी ही मुझे बस देती आओ सुनाई, बस अन्य न कुछ भी भाए, माँ की ही लोरी सोआए। चैतन्य की अमृत लोरी, जिनवाणी मान सुना दी, अब अन्य न कुछ भी भाए, चैतन्य भाए। मेरी माँ ने मुझे ऐसी लोरी सुनाई कि जिसमें लो आत्मा की लो लगा दी। अरे लो लगे गई गायक भाव की, चिन्ह में चैतन्य भाव की, अभी बोई वो सुबाए, अमृत धारा बरसाए। माँ तेरा अहो पुकार, शब्दों में का न जाए। हे जननी अनादि जननी, मेरा आत्म मुझे ना मिलता, तब तक तेरी गोदी में नित्य अपना मस्तक धरता। तू छूट न जाना माता, जब तक न मिले मेरो ज्ञाता। बस भावना ये आई, तेरी गोदी मुझे सोआई।
तेरी लोरी मुझे सुहाई। आत्मा, माँ ही आत्मा देती है। जो आत्मा दे वो माँ है। जिस माँ के अंचल में मुझे आत्मा मिलता है वो मेरी माँ है। जिस पिता से ज्ञाता मिलता है वो पिता है। जिस भ्राता से आत्मा भाता है वो भ्राता है। जिसमें मुझे आत्मिक परिवार मिलता है वही मेरा परिवार है। ऐसे परिवार में ऐसे रंग रहोगे तो दुर्लभ तत्व सुलभ हो जाएगा और सुलभ जहर दुर्लभ हो जाएगा। तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगे, सुहाएंगे ही नहीं, मन ही नहीं चलेगा, विकल्प ही नहीं आएंगे। आज बहुत जोर जागता है, जोर वोर कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसा कहा आचार्य देव ने। अब इस सुलभता की, इसलिए आचार्यत्व करता है इसलिए सुलभ है। किंतु अब आत्मिक बात दुर्लभ क्यों है, ये बात अपन आगे लेंगे। निजी निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उस